उगते सूरज के साथ शुरू हुई हमारी दिनचर्या, सुबह की सैर, व्यायाम और योगाभ्यास हमारे शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने में मदद करते हैं और हमारा मन मस्तिष्क भी प्रसन्न चित्त रहता है। यानी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास। साथ ही उचित खान पान से हमें मिलता है स्वस्थ जीवन और निरोगी काया। जहां एक तरफ हमारी जीवन शैली में आए बदलाव की वजह से शुगर, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और दिल से जुड़ी बीमारियों ने हमारे जीवन में घर कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ बहुत सी बीमारियों का मुख्य कारण होता है किसी इन्फेक्शन की चपेट में आ जाना। और इसकी एक ही वजह है स्वच्छता के प्रति हमारी उदासीनता। हमारे वातावरण का सीधा असर न सिर्फ हमारी सोच पर पड़ता है, बल्कि इससे हमारा जीवन भी बहुत प्रभावित होता है। जाने अनजाने हमारे द्वारा फैलाई गई गंदगी पर कई बैक्टीरिया फैलाने वाले जीव पनपते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नागरिकों को स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस महानगर की लगातार बढ़ रही विशाल आबादी, जो कि आज लगभग 1,60,00,000 तक पहुंच गई है, उसके इलाज और पुनर्वास के लिए शहर के अस्पतालों में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। शहर में नागरिकों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के लिए दिल्ली को 11 जिलों में बांटा गया है, जहां दिल्ली सरकार द्वारा संचालित 39 सरकारी अस्पतालों में विभिन्न पद्धतियों के तहत उपचार की सुविधा उपलब्ध है। इनमें जहां एक ओर जनरल हॉस्पिटल है, तो वहीं दूसरी ओर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी, जो कि विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा मानकों को निर्धारित करने वाली संस्था NABH से मान्यता प्राप्त है। ये अस्पताल नागरिकों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। दिल्ली सरकार द्वारा संचालित सुपर स्पेशलिटी चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय तो न सिर्फ बाल चिकित्सा संबंधी एक अकेला अस्पताल है, बल्कि विश्व प्रसिद्ध संस्था डिज्नी ने इसे अपनी अनोखी सजावट द्वारा बच्चों की चिकित्सा के लिए सभी का प्रिय अस्पताल बना दिया है। क्या कभी हमने सोचा है कि इलाज के दौरान खुद को और दूसरों को बीमारी की मार से बचाना, यहाँ के वातावरण को साफ और स्वच्छ रखना, साथ ही साथ इन्फेक्शन को फैलने से रोकना अस्पताल प्रशासन के साथ साथ हमारा भी सामूहिक कर्तव्य है। अस्पताल भी एक आवासीय क्षेत्र जैसा ही मानवीय गतिविधियों वाला स्थान होता है। यहाँ भी बहुत बड़ी मात्रा में कूड़ा करकट पैदा होता है। अस्पतालों में साफ सफाई बनाए रखने के लिए विभाग द्वारा एक 10 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत मरीजों और उनके साथ आने वाले रिश्तेदारों को जागरूक किया जाता है और इसका असर भी दिखने लगा है। अस्पतालों में काम करने वाले नर्सिंग स्टाफ और सफाई कर्मचारियों को इन्फेक्शन की चपेट में आने से बचाने के लिए समय समय पर ट्रेनिंग देकर साफ सफाई के महत्व के बारे में बताया जाता है और संभावित खतरों के बारे में आगाह किया जाता है। साथ ही उन्हें निजी सुरक्षा उपकरणों के प्रयोग और उनके महत्व के बारे में समझाया जाता है। अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में स्वास्थ्य लाभ के दौरान वातावरण साफ सुथरा बनाए रखने के लिए हम सबको कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे कि अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में धूम्रपान नहीं करना चाहिए, पान गुटखा खाकर यहाँ वहां नहीं थूकना चाहिए, बच्चों को बेवजह अस्पतालों में नहीं लाना चाहिए, खांसते या छींकते समय मुंह और नाक पर रूमाल रखना चाहिए, शौचालयों में पानी नहीं फैलाना चाहिए और प्रयोग के बाद फ्लश चलाना चाहिए। साधारण कचरा काले डस्टबिन में और इंजेक्शन लगने के बाद स्वैब या रुई को लाल डस्टबिन में ही डालना चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर एक स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित समाज का निर्माण करें। हम ये संकल्प लेते हैं कि हम अस्पतालों में स्वच्छता